हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टिव हैं और हिंदी के सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? विकल्प है ईसाई धर्म का प्रभाव, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, गीता की भक्ति योग या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं आचार्य शुक्ल की और उनके विचारों की, तो उन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय का मुख्य कारण हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति माना है। विकल्प ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अलवार भक्तों का मूलतः स्थान कहाँ था? विकल्प है उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत या फिर संपूर्ण भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलवार भक्तों का मूल स्थान दक्षिण भारत था। विकल्प स। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? इस क्वेश्चन का उत्तर करने से पहले आप देखिए, आचार्य शुक्ल ने अपना ग्रंथ लिखा था 1929 ईस्वी में, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसमें इन्होंने भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक मानी है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। विकल्प स सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? विकल्प है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र या फिर पश्चिमोत्तर भारत। जब हम बात करते हैं भक्ति भावना का मूल स्रोत की, तो भारत में भक्ति भावना का मूल स्रोत दक्षिण भारत से शुरू हुआ था। तो विकल्प ब दक्षिण भारत सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है। भक्ति आंदोलन तत्कालिक धार्मिक परिस्थितियों की उपज है। दक्षिण से आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्तर भारत में ही थी, या फिर भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं की प्राप्ति हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प द, भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं की प्राप्ति हुई है। और जब हम बात करते हैं तो भक्ति भावना ईसाइयत की देन है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था जॉर्ज गियर्सन ने। अगला प्रश्न देखिए, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है? विकल्प है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, नाथ पंथ से या फिर सिद्ध संप्रदाय से। जब हम बात करते हैं संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना के बारे में, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। विकल्प अ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? विकल्प है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, नाथ पंथ या फिर सिद्ध संप्रदाय। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना बौद्ध धर्म के प्रभाव से की थी। विकल्प अ बौद्ध धर्म सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? तो यह अलवार भक्तों के पदों का संकलन है। विकल्प अ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रहित हैं? विकल्प है सिद्ध संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से, बौद्ध संप्रदाय से या फिर इनमें से कोई नहीं। जब हम बात करते हैं कबीर काव्य
में उपलब्ध कुंडलिनी योग की, तो ये नाथ पंथ से प्रभावित थे। अगला प्रश्न देखिए, अलवार भक्तों के पद किस भाषा में हैं? विकल्प है बांग्ला, तमिल, हिंदी या फिर उर्दू। जैसा कि आप सभी को पता है अलवार भक्त कहां के थे? तमिल के थे, तो इनकी भाषा किस भाषा में होगी? तमिल की। और अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? 12। अगला प्रश्न देखते हैं, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? विकल्प है शुद्धाद्वैत, अद्वैत वेदांत, नाथ पंथ या फिर बौद्ध संप्रदाय। जब हम बात करें संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों की, तो ये अद्वैत वेदांत में संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? विकल्प है सूरदास, मलूकदास, कबीरदास या फिर रामानंद। बिल्कुल आसान प्रश्न है, बीजक में कबीरदास जी की रचनाएं संकलित हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? विकल्प है गुरु का महत्व, रहस्यवादी भावना, बारह अवंडरों का खंडन या फिर वर्ण व्यवस्था। जब हम बात करते हैं संत काव्य की प्रवृत्ति की, तो उसमें गुरु की महिमा, रहस्यवादी भावना, बारह अवंडरों का खंडन, ये तीनों ही आती हैं, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं आता, तो विकल्प द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? विकल्प है रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, बल्लवाचार्य या फिर मध्वाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक की बात करें तो निम्बकाचार्य हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके साथ अगला प्रश्न देखिए जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, समाधि जोग ग्रंथ किस संत काव्य की रचना है? विकल्प है रैदास, हरिदास निरंजनी, मलूकदास या फिर दादू दयाल। समाधि जोग ग्रंथ किस संत की काव्य रचना है? तो यह हरिदास निरंजनी की रचना है, विकल्प ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? विकल्प है कबीर, रामानंद, सूरदास या फिर मध्वाचार्य। राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? तो ये थे रामानंद जी के, तो विकल्प ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? विकल्प है रामानंद, बल्लवाचार्य, नंददास या फिर राघवानंद। सिद्धांत पंचमात्रा के रचयिता राघवानंद थे, विकल्प द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया था? विकल्प है बाबू श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बड़वाल, पुरोहित हरिनारायण शर्मा या फिर गोविंद रजनीश। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया था? तो ये किया था पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी ने। और अगला प्रश्न देखिए, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? विकल्प है वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय या फिर नाथ संप्रदाय। कबीर काव्य में अहिंसा का तत्व तो ये है वैष्णव संप्रदाय से। अगला प्रश्न देखिए, कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहां से ली गई हैं? विकल्प है हिंदू शास्त्रों से, बौद्ध धर्म से, सिद्धों की वाणी से या फिर नाथ पंथ से। कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें हिंदू शास्त्र से ली हैं, विकल्प अ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व की देन किसकी है? वैष्णव संप्रदाय की, नाथ संप्रदाय की, सूफी संप्रदाय की या फिर रामावत संप्रदाय की। जब हम बात करते हैं कबीर काव्य में प्रेम तत्व की, तो ये सूफी संप्रदाय से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? विकल्प है रामानंद को, नामदेव को, कबीर को या फिर
ज्ञानदेव को। जब हम बात करते हैं निर्गुण मार्ग की निर्दिष्ट प्रवर्तक की, तो ये कबीर जी हैं। विकल्प सी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पिछले मास्टर कैडर एग्जाम में भी आया है। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताएं। विकल्प है हरिदास निरंजनी, गुरु नानक देव जी, सुंदरदास या फिर पीपा। जब हम बात करते हैं ज्ञान समुद्र के रचनाकार की, तो ये हैं सुंदरदास जी। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है। विकल्प है कबीर, नानक, हरिदास या फिर सुंदरदास। दादू दयाल का शिष्य सुंदरदास जी थे। अगला प्रश्न देखिए, कबीर विरचित दुल्हनी गवहू मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार जैसे पद किस श्रेणी में रखे जाते हैं। विकल्प है श्रृंगार रस में, लोकाचार संबंधी ज्ञान में, परंपरा पोषक में या फिर भावनात्मक रहस्यवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प द, भावनात्मक रहस्यवाद में इस तरह के पद रखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ में हुआ है। बहुत ही आसान प्रश्न है। विकल्प है कबीर बाणी, सखी, सबद या फिर बीजक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प आ, कबीर बाणी में। और इसमें साकी, सबद और बीजक ये तीनों ही सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखिए, कबीर परिचय के लेखक कौन है। विकल्प है रैदास, अनंतदास, धन्ना या फिर पीपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अनंतदास कबीर परिचय के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए, रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया है। विकल्प है हरडे बानी, सोहिला, अंगबधू या फिर जपुजी। रज्जब जी की बात करें तो उन्होंने दादू दयाल की रचनाओं का संपादन अंगबधू में किया है। विकल्प स सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी। विकल्प हैं सगुण, निर्गुण, सगुण निर्गुण दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। नामदेव जी की भक्ति सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की थी। अगला प्रश्न देखिए, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु। उपयुक्त पंक्तियां के रचनाकार कौन से संत कवि हैं। तो इन पंक्तियों के रचनाकार संत कवि हैं दादू दयाल जी। विकल्प अ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करही निंद्रा। पंक्ति के रचयिता कौन है। तो इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीर जी। विकल्प ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। पंक्ति के कवि कौन है। दोस्तों इस पंक्ति को सुनकर कबीर नाम आया है, परंतु आपने इसका उत्तर कबीर नहीं लगाना। अगर लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो ये कबीर जी के बारे में दादू दयाल जी ने कहा था। विकल्प स सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद बोध के रचयिता कौन है। विकल्प है कबीर, दादू, रैदास या फिर नामदेव। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मोहम्मद बोध के रचयिता कबीर जी हैं। विकल्प अ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली। विकल्प है धर्मदास, पीपा, दादू या फिर रैदास। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी धर्मदास जी को मिली थी। विकल्प अ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नया विच नदियां डूबती जाए। पंक्ति के रचयिता कौन है। विकल्प है दादू, पीपा, मीरा या फिर कबीर जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प द, कबीर जी ने ये पंक्तियां कही थी। अगला प्रश्न देखिए, झरी लागे मगलिया गगन हराए के रचनाकार कौन है। विकल्प है कबीर, मलूकदास, नानकदास या फिर धर्मदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प द, धर्मदास जी। अगला प्रश्न देखिए, थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहियो हरिराई। पंक्ति किसकी है। विकल्प है नानक,
कबीर, मलूकदास या फिर रैदास जी। जब हम बात करते हैं इन पंक्तियों की तो रैदास जी ने कहा था थावर जंगम कीट पंक्त पूरी रहियो हरिराई। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं ये, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुंदर दास का जन्म कहां हुआ था? विकल्प है माधवपुर, सीही, दौसा या फिर कड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प सा, दौसा में सुंदर दास जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से अद्वैतवाद किसको प्रतिपादित करता है? जीव और ब्रह्मा एक है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं, संसार सत्य है या फिर जीव ब्रह्मा का प्रतिबिंब है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आ, जीव और ब्रह्मा एक है और यह अद्वैतवाद में प्रतिपादित किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये मास्टर कैडर एग्जाम में इस बार एक्सपेक्टेड प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है, संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प है नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या फिर श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प स, रामकुमार वर्मा जी ने संत कबीर पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, कबीर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे लाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामकुमार वर्मा। कबीर नामक पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। इस कथन के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस कथन के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अलवार संतों में प्रसिद्ध महिला संत कौन सी थी? तो ये थी अंडाल। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? विकल्प है तमिल प्रकाश, दिव्य प्रकाशम, नलियार वेदामृतम या फिर नलियर दिव्य प्रबंधन। तो विकल्प द सही हो जाएगा, नलियर दिव्य प्रबंधन को तमिल वेद कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस दर्शन में संसार को ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न दोनों माना गया है? विकल्प है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या फिर विशिष्टाद्वैतवाद। तो विकल्प द सही हो जाएगा, द्वैताद्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक आचार्य निम्बकाचार्य जी थे। इन्होंने अपने दर्शन में संसार को ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न दोनों ही माना है। अगला प्रश्न देखिए, कबीर किसके समकालीन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। शाहजहां, औरंगजेब, सिकंदर लोदी या फिर अकबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प स, सिकंदर लोदी के समकक्ष कबीर जी थे। अगला प्रश्न देखिए, संत काव्य को ज्ञान आश्री काव्य किसने कहा था? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति का वह कौन सा मूल तत्व है जो निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति के समान पाया जाता है? विकल्प है रागात्मकता, विरह, योग या फिर विनय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आ, रागात्मकता। अगला प्रश्न है, संत रज्जब का पूरा नाम है? विकल्प है मोहम्मद रज्जब, रज्जब अली खां, रज्जब दास या फिर सैयद रज्जब खान। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां है। विकल्प ब सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, कबीर सिद्ध साहित्य से काफी प्रभावित थे। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य और कबीर साहित्य में कौन सी असमानता मिलती है? विकल्प है जात पात का विरोध, 12 अवंडरों पर फटकार, आत्म साक्षात्कार या फिर चमत्कार प्रदर्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प द, चमत्कार प्रदर्शन सिद्ध साहित्य और कबीर साहित्य में असमानता प्रकट करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित थे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला और
ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।